आप मुझे बताइए कि आपको उन पे शक क्यों है? ये ना मेरे पोते की पहली पत्नी है। अब नाहर शीतल के साथ शादी करके जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। वो शायद इसे पसंद नहीं है, वो उसे जलन हो रही है, इसीलिए इसने जहर दे। दादी जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैंने तो वो जहर। जहर तो कहते कहते चुप क्यों गई? बोलिए कि आपने अपनी सौतन को जहर देके मारा है। क्योंकि आप इस शादी से खुश नहीं थी, इसलिए आपने जहर देकर उसे मार दिया। आप एक खूनी हैं। बस कीजिए इंस्पेक्टर, बिना सबूत के आप रूही पर इतना घटिया इल्जाम नहीं लगा सकते, इसलिए प्लीज अपनी हद में रहिए। उंगली नीचे। मैंने आपकी पहली पत्नी से एक सवाल क्या पूछ लिया, आप मुझे उंगली दिखाने लगे। वाह, यहां तो अलग ही केमिस्ट्री चल रही है। कहीं ये सब आप दोनों ने मिलकर तो नहीं किया? अब तो मुझे पूरे घर की तलाशी लेनी होगी। आप मुझे इस मर्डर की प्राइम सस्पेक्ट लगती हैं। आपके पास शीतल को मारने का कारण भी था और अंजाम भी आपने दिया, इसलिए हम आपको शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करते हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर, पर मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है। आपने किया या नहीं किया, इसका जवाब थाने में चल के देना। अदगली बिना होते। वाह, ये तो कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी लग रही है। इंस्पेक्टर, बिना कोई ठोस सबूत के आप रूही को ऐसे नहीं ले जा सकते। प्लीज मेरी बात को समझिए। और ना ही आपके पास कोई वारंट है। हम पहले अपने लॉयर से कांटेक्ट करेंगे। सर, सबूत मिल गया। लो जी, आप क्या कह रहे थे? सबूत नहीं है। अब तो सबूत ही मिल गए। सबूत की जांच होगी और फिंगरप्रिंट चेक किए जाएंगे। और उसके बाद अब ये हथकड़ी क्रिमिनल के हाथों में होगी। और अब मेरी बात कान खोल के सुन लो, जब तक इस केस की छानबीन नहीं हो जाती, कोई इस घर से बाहर नहीं जाएगा। जल्दी मुलाकात होगी। चलो। हे भगवान, मैं ये कैसे भूल गई कि उस शीशी पर मेरे हाथों के निशान भी है। ये रूही तो मरी नहीं, पर मुझे और शीतल को मार कर छोड़ेगी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो ये जहर का क्या चक्कर है? दादी ने तुम्हें जहर क्यों दिया था? और अगर उन्होंने दिया था, तुमने लिया क्यों? ये चुप क्यों हो? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। क्या करने वाली थी तुम उस जहर के साथ? हा? क्या इरादा था तुम्हारा? अगर नाहर जी को मैंने बताया कि मैंने जहर पिया था, तो वो समझ जाएंगे
कि मैं स्पर्श के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, फिर ये रिश्ते और उलझ जाएंगे। रूही, नाहर जी, वो क्या रूही? मेरे को मैंने अच्छा बस इतना बता मुझे साफ साफ, क्या तुमने उस जहर की बोतल को हाथ लगाया था, टच किया था तुमने? टच किया था क्या रूही? क्यों रूही? क्यों टच किया रूही? उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है मिस्टर नाहर। आपकी वाइफ आईसीयू में है, आप प्लीज उन पर ध्यान दीजिए। रूही के लिए मैं ऐसे कुछ नहीं होने दूंगा। तुम टेंशन मत लो रूही। कुछ भी कर, तुम नाहर जी की जगह ना कभी नहीं ले पाओगे। अब नाहर जी मेरे पति बनेंगे और वही बिट्टू के पापा बनेंगे। हटो तुम यहाँ से, जाओ यहाँ से। बड़ी चली थी नाहर से शादी करने, इस घर की महारानी बनने। अब ऐसा पासा पलटा कि हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ी है। खुद तो बड़ी शातिर समझती थी, अब देखो सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। कोमल जी, हाँ जी अम्मी जी। रोमिल जी, आज जो हुआ उससे मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि शीतल ने खुद से जहर पिया या किसी ने उसे जानबूझकर जहर दिया है। आपको क्या लगता है? अब मुझे क्या पता होगा अवनी जी, मुझे तो बस आपकी और अपने होने वाले बच्चे की फिक्र है। देखिए ना, आपके लिए फ्रूट काट रहा था, बस अभी चाट मसाला डालकर लेके आता हूँ आपके लिए। और अवनी जी आप भी घबराइए मत, आप बस अपना और हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखिए, ठीक है? अब चलिए, मैं आता हूँ अभी। ठीक है। हाँ चलिए, आराम से। डॉक्टर, आपके हिसाब से पेशेंट को कब तक होश आ जाएगा? एक्चुअली ये पक्का तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इनकी कंडीशन अच्छी है तो हो सकता है इन्हें कल सुबह तक होश आ जाए। डॉक्टर, इन्हें जब भी होश आए आप सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना, ताकि मैं इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकूं और पता लगा सकूं कि ये सुसाइड था या फिर इन्हें किसी ने जान से मारने की कोशिश की थी। जी प्लीज। मुखर्जी, तुम यहाँ खड़े रहना, आने जाने वाले पे नजर रखना और याद रहे डॉक्टर और नर्स के सिवा कोई अंदर नहीं जाना चाहिए और यहाँ से हिलना नहीं। इट्स माय ऑर्डर। ओके सर। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।